सो गाइज हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल। और गाइज आज के इस वीडियो में TCS NQ2 का एक और कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है और बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछे गए थे गाइज। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया था अक्टूबर 21 में पूछा गया था, इसी को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और मैं यहाँ पे जावा यूज़ करने वाला हूँ गाइज। आपका आप C++ यूज़ कर रहे हो या पाइथन यूज़ कर रहे हो, डजंट मैटर, लॉजिक सेम होगा और लॉजिक लिखना बहुत ही ईजी है। तो भाई सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं और जानते हैं कि इसका लॉजिक क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है, कंसीडर द फॉलोइंग सीरीज। ओके, सीरीज दिया हुआ है आपका 1 1 2 3 4 ऐसा करके कुछ दिया हुआ है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, दिस सीरीज इज अ मिक्सचर ऑफ टू सीरीज, ऑल द ऑड टर्म्स इन द फॉर्म अ ज्योमेट्रिक सीरीज एंड ऑल द इवन टर्म्स फॉर्म इट अनदर ज्योमेट्रिक सीरीज। जो ऑड टर्म है, ठीक है, वो भी एक ज्योमेट्रिक सीरीज को फॉर्म कर रहा है एंड आपका इवन टर्म भी एक ज्योमेट्रिक सीरीज को फॉर्म कर रहा है। तो राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एन टर्म इन द सीरीज फॉर द एग्जांपल ऑफ n = 16। द 16th n term in the series is 2187, so only the value should be printed in the output। तो बेसिकली नॉर्मल सा एक सीरीज है और इस सीरीज का लॉजिक कुछ इस तरीके से है गाइस। 16 टर्म, तो गाइस यहाँ पे हम लोग अगर इसको टर्म वाइज लिखें तो फर्स्ट टर्म ये हो गया आपका, सेकेंड गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि 16 टर्म का जो वैल्यू आया हमारा, ये 60 टर्म का वैल्यू आ रहा है 2187। तो ये सीरीज फॉर्म कर रहा है। तो गाइज अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली अब ये सीरीज को फाइंड करते हैं कि ये सीरीज कैसे जनरेट हो रहा है। तो सीरीज को अगर 1 को गाइज यहाँ पे देखो बहुत ही नोन वैल्यूज हैं, लाइक 27 16 81 2 का पावर 3 का पावर ऐसी है। तो अगर इसको हम लोग लिखे कैलकुलेट करें इन द फॉर्म ऑफ टर्म, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 0 लिख सकते हैं एंड 3 के पावर 0 लिख सकते हैं, दोनों का वैल्यू 1 होएगा। जो थर्ड टर्म होगा इसको 2 के पावर 1 लिख सकते हैं एंड फोर्थ टर्म को 3 के पावर 1 लिख सकते हैं एंड नेक्स्ट फिफ्थ टर्म को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं एंड 3 के पावर 2 लिख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखो कि 2 के पावर 0 से स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट टर्म 3 के पावर हो रहा है, फिर 2 के पावर 1 हो रहा है, फिर 3 के पावर 1 हो रहा है, फिर से 2 के पावर 1 हो रहा है, फिर से 3 के पावर 1 हो रहा है। इस तरीके से सीरीज को फॉलो कर रहा है। 7 टर्म को लिखोगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। इसको 8 टर्म को लिखोगे तो 3 के पावर 3 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 4 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से सीरीज बढ़ रहा है। तो गाइस यहाँ पे कैलकुलेट करने की ज़रूरत है क्या है कि अगर हम लोग फाइंड कर लें कि n, ठीक है, n दिया रहेगा, n टर्म फाइंड करना है, n टर्म फाइंड करना है। तो मान के चलो n क्या है हमारा 16, जैसा एग्जाम्पल पे में दे रखा है। तो अगर 16 है तो यहाँ पे एक चीज़ कैलकुलेट करो, एक चीज़ देखो कि जब n टर्म ऑड हो रहा है, ऑड का ले लो 1 3 5 एंड 7 9, ठीक है, ये टर्म है 11 13 एंड 15, ठीक है। तो जब ऑड टर्म आ रहा है, n = ऑड आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी ऑड टर्म में हम लोग क्या लिख रहे हैं, 2 के पावर में लिख रहे हैं। ऑड टर्म जब भी आ रहा है तो 2 के पावर में लिख रहे हैं। तो 7 टर्म कैलकुलेट करना है तो 2 के पावर 3 आ रहा है। तो अगर मैं 2 के पावर मैं इसको n/2 कर दूं तो क्या आएगा वैल्यू, 2 के पावर 7/2। अगर इसको इंटीजर में हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा, वैल्यू कैलकुलेट देगा 2 के पावर 3, क्योंकि इंटीजर में क्या है, डेसिमल के बाद वाला नंबर को इग्नोर कर देते हैं, यानी 2 के पावर 3 यानी 8 आ रहा है। तो क्या हमारा वो जो नंबर सीरीज में आ रहा है वो फाइंड किया, तो यस फाइंड किया। उसी तरीके से एक ऑड वाला ले लो, ठीक है, ऑड वाला ले लो, मान के चलो 14 टर्म फाइंड करना है, 13 टर्म फाइंड करना है, 13 टर्म, यानी n = 13 दिया हुआ है। तो n = जब 13 है यानी हमारा ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर में हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से 2 के पावर में लिख रहे हैं। तो 2 के पावर n/2 करेंगे तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 13/2, दैट मीन्स 2 के पावर 6, 2 के पावर 6 आ रहा है। तो 2 के पावर 6 जब कैलकुलेट करोगे तो हमारा 64 आंसर आएगा कैलकुलेट करके। तो इस तरीके से गाइस देख रहे हैं, हमारा जब n = ऑड नंबर हो रहा है तो उसके पावर 2 के पावर में n/2 कर रहे हैं, बट जब हमारा n = इवन नंबर है, यहाँ पे मैं एक इवन नंबर का एग्जांपल ले लेता हूँ, मान के चलो 10, n = 10 दिया हुआ है, ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोग n इक्वल टू जब भी इवन नंबर आ रहा है तो उसके 3 के पावर में कैलकुलेट कर रहे हैं, 3 के पावर में। यहाँ पे देखो तो 3 के पावर में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो सीरीज़ कौन सा होगा, 3 के पावर समथिंग पावर होगा, ठीक है। अब ये पावर कैसे कैलकुलेट करना है, तो जब n इक्वल टू इवन आ रहा है तो यहाँ पे 3n/2 -1 करेंगे तब हमारा वैल्यू आ जाएगा। जैसे कि मान के चलो एग्जांपल के 10 मैंने लिया, तो 3 के पावर 10/2 -1 करेंगे तो क्या आएगा कैलकुलेट करके, 3 के पावर 5 -1 यानी 3 के पावर 4। 3 के पावर 4 को कैलकुलेट करोगे तो आपका 81 यानी 3 × 3 × 3 × 3 कैलकुलेट करो तो 81 आपका वैल्यू आ जाएगा। तो इसी तरीके से एक और एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मान के चलो n इक्वल टू आपका 8, ठीक है, n इक्वल टू आप 8 ले लो, n इक्वल टू 8। तो जब n इक्वल टू 8 यानी ये नंबर हमारा क्या है, एक इवन नंबर है। तो जब भी इवन नंबर रहता है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इवन नंबर में 3 के पावर कैलकुलेट कर रहे हैं। 3 के पावर n/2 -1 दैट मीन्स 3 8/2 -1 इक्वल टू 3 to the power 4 minus 1 equal to 3 to the power 3 that means 27। तो अगर 8 टर्म हम लोग फाइंड करें तो क्या हमारा 27 आ रहा है, चेक कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे ध्यान से देखो, 8 टर्म जो है हमारा, 8 टर्म ये वाला 27 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 8 टर्म हमारा क्या आ रहा है, 27 आ रहा है। तो गाइज इसको आप कोड में कैसे लिख सकते हैं उस चीज़ को देखते हैं। तो कोड में लिखने के लिए मैं यहाँ पर ड्राइव रन करके आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले क्या कंडीशन लिखेंगे, कुछ फंक्शन इस तरीके से दिया रहेगा। अगर जावा से अगर आप सोल्व करते हो तो स्टैटिक या आपका एडिटर पे पब्लिक लिखा रहता है, पब्लिक मैं दिखा देता हूँ। कोड कुछ इस तरीके से लिखा रहेगा आपका, पब्लिक इंट फाइंड सीरीज लिखा रहेगा। एंड इसी को आपको क्या करना रहेगा, इस आपका वैल्यू एज आर्गुमेंट में आपका इंटीजर पास करेगा, इंट n, ठीक है। तो यहीं पे आपको क्या करना है, कोड को लिखना होता है। तो गाइस अगर इफ n mod ऑफ 2, अगर किसी नंबर को ये चेक करना है कि वो इवन है या ऑड, तो क्या करते हैं हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, मॉड ऑफ 2 निकालते हैं। अगर मॉड उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है दैट मीन्स वो एक इवन नंबर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे सीधा सा, रिटर्न math.pau एंड जब हमारा इवन नंबर आ रहा है तो क्या कर रहे हैं, 3 के पावर n माइनस n डिवाइडेड बाई 2 -1 रिटर्न कर देंगे। एल्स जब हमारा ऑड नंबर रहेगा तो सिंपल सा रिटर्न कर देंगे math.pau 2 के पावर n/2, ठीक है। इस तरीके से हमारा वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। तो गाइज इसको कोड करके देखते हैं एडिटर पे कि एक कोड सही वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। तो इसको कोड को मैंने ऑलरेडी लिख रखा हूँ। तो गाइज यहाँ पे नॉर्मली मेन फंक्शन दिया रहता है, मेन फंक्शन में आपको बस ये वाला पार्ट को कंप्लीट करना रहता है। सो गाइज देख सकते हो आप, मात्र 2 लाइन का कोड है। 2 लाइन का कोड के अंदर में आप इसको कंप्लीट कर सकते हो, सारे टेस्ट के पास कर जाएंगे। यहाँ पे एक और कंडीशन लगा सकते हो, इफ़ n इक्वल टू 0 तो वहाँ पे 0 प्रिंट करेगा। मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, n इक्वल टू 8, तो यहाँ पे हमारा n इक्वल टू 8 तो वैल्यू आना चाहिए हमारा n इक्वल टू 8 पे। रन करता हूँ तो देखो 27 आ रहा है। तो इस सीरीज़ को देखो, जब इस सीरीज़ को आप देखोगे तो जब 8 है तो 27 आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पे ध्यान दो ये वाला पार्ट पे। ओके, हमारा कितना आ रहा है, जब n का वैल्यू 8 है तो 27 आ रहा है। n का वैल्यू अगर हम 16 लेते हैं तो 2187 आना चाहिए। तो n का वैल्यू मैं 16 यहाँ पे लेता हूँ, 16 लेता हूँ और इसको रन करता हूँ सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे 2187 आ रहा है। तो इस तरीके से कोई भी नंबर अगर जो भी इनपुट दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ जाएगा। तो गाइज एक चीज़ यहाँ पे बेस कंडीशन आपको और लिखना पड़ेगा, इफ़ n इक्वल टू, ओके, एल्स इफ लगा सकते हो आप यहाँ पे, इफ n इक्वल टू 0 देन सिंपल आपको क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है, रिटर्न 0, ठीक है। इस तरीके से रिटर्न कर देना है। तो अगर मैं यहाँ पे 0 पास करता हूँ तो 0 आएगा, ठीक है।
मैं दिखा दे रहा हूँ, रिटर्न 0 आंसर आएगा। ठीक है, इसके अलावा आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे लेते हैं, लेट सपोज मैं यहाँ पे 10 लेता हूँ, 10 पास करता हूँ। ओके, 10 पास किया और इंटर किया तो 81 आया। तो गाइज इस सीरीज़ को देखो तो 10th नंबर पे हमारा 81 आ रहा है, यहाँ पे 81 आ रहा है, तो सारे के सारे टेस्ट केस पास कर जाएंगे। तो होप सो गाइज ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, और हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब इट। एंड ऐसे ही प्रॉब्लम अगर आपको किसी तरीके के क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं एज सुन एज पॉसिबल उसको वीडियो बना के लॉजिक लिख कर और कोड लिखकर मैं अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।